भारतीय शेयर बाजारों में आज 12 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 449.52 अंक या 0.53% बढ़कर 85,267.66 के स्तर पर बंद हुआ। वही निफ्टी 148.40 अंक या 0.57% बढ़कर 26,046.95 पर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेतों और मोदी ट्रंप के बीच बातचीत से निवेशकों के सेंटीमेंट को मजबूती मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में कटौती से भी सेंटीमेंट बेहतर हुआ। इंडिया वीआईएक्स भी आज कारोबार के दौरान 2.5% तक गिर गया। शेयर बाजार में आज की तेजी चौतरफा रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.14% बढ़कर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.65% की तेजी देखने को मिली। निवेशकों की नजरें अब महंगाई के आंकड़ों पर टिकी है, जिसके आज शाम आने की उम्मीद है। आज के कारोबार के दौरान सबसे अधिक तेजी मेटल शेयरों में दिखी। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.63% उछल गया। इसके अलावा निफ्टी रियलिटी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑयल और गैस इंडेक्स में भी 1% से अधिक की उछाल दिखी। निफ्टी बैंक 0.30% बढ़कर 49,389.95 पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 470.25 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 466.64 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.61 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति भी करीब 3.61 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा स्टील के शेयरों में 3.34% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, और मारुति सुजुकी के शेयर 1.51% से लेकर 2.37% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 7 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 1.89% की गिरावट के साथ टॉप नजर रहा। वहीं सन फार्मा, आईटीसी, एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड के शेयरों में 0.36% से लेकर 0.69% तक की गिरावट रही। 15 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि कल निफ्टी का 25,690 के आसपास से ऊपर जाना उम्मीद के मुताबिक था, लेकिन 25,900 के पास पहुंचने में रुकावट से इस बात पर कुछ शक बना हुआ है कि क्या हम फिर से एक मजबूत अपसाइड ट्रैजेक्टरी पर वापस आ गए हैं। आज दिन की शुरुआत 26,190 की उम्मीद के साथ हुई है। 25,977 से आगे ना बढ़ पाना और उससे ऊपर फ्लोट ना कर पाना या सीधे 25,854 से नीचे गिरना या सीधे 25,854 से नीचे गिरना अपसाइड मूवमेंट में कमी का संकेत दे सकता है। सेम्बो सिक्योरिटीज में डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट दुपेश धमीजा का कहना है कि निफ्टी अभी भी एक कड़े कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, लेकिन 20 DEMA और 50 DMA के बीच प्राइस में कमी आने वाले तेज बदलाव की ओर इशारा कर रही है। 50 DMA पर लगातार सपोर्ट के बावजूद इंडेक्स 3 सेशन से पिछले दिन की हाई को पार नहीं कर पाया है, जिससे लोअर हाई स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें 26,000 से 26,100 एक मजबूत सप्लाई जोन के तौर पर काम कर रहा है। डेरिवेटिव्स की पोजीशंस इस रुकावट को और मजबूत कर रही हैं। एग्रेसिव कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ तेजी को रोक रही है, जबकि 25,700 पर मजबूत पुट इंटरेस्ट नीचे की तरफ गिरने से बताता है इंडेक्स अब एक इन्फ्लेशन पॉइंट पर है। 26,000 से ऊपर का ब्रेकआउट 26,350 की ओर मोमेंटम बढ़ा सकता है, जबकि 25,700 से नीचे फिसलने पर यह तेजी से 25,500 तक जा सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि यूएस फेड की रेट कट के बाद ग्लोबल रिस्क लेने की क्षमता में सुधार हुआ है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने और एफआईआई के लगातार आउटफ्लो के बावजूद घरेलू इक्विटी बाजार में तेजी आई। उन्होंने आगे कहा कि भारत का आज आने वाला नवंबर का रिटेल महंगाई आंकड़ा आरबीआई की कंफर्ट जोन में रहने की उम्मीद है, जिससे पॉलिसी स्टेबिलिटी की उम्मीदें और मजबूत होंगी। शॉर्ट टर्म में बाजार का फोकस रुपए के लेवल, एफआईआई फ्लो, भारत अमेरिका ट्रेड बातचीत, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी, ईसीबी और बीओई के पॉलिसी से मिलने वाले संकेतों पर रहेगा।